करो वल असर। अल्लाह फरमाता है कसम है मुझे ज़माने की, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, बेशक हर इंसान घाटे में है, खसारे में है। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, मगर वो इंसान जिसका अकीदा सही है, व अमिलुस्सालिहात उसके आमाल सही है, व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र, जो हक की तलकीन करता है और सब्र की तलकीन करता रहे, फरमाया वो खसारे में नहीं। कसम है ज़माने की, बेशक सारे इंसान खसारे में है, मगर जिसके अंदर ये चार सिफतें हैं वो घाटे में नहीं। कौन कौन सी? फरमाया वो क्या हो? ईमान वाला हो, जिसका अकीदा क्या हो? सही हो। व आमिलुस्सालिहात, दूसरा जिसके आमाल क्या हो? सही हो। तीसरा वो हक की तलकीन करने वाला हो, हक का साथ देने वाला हो, हक की वसीयत करने वाला हो, तलकीन करने वाला हो, और सब्र की तलकीन बाहम एक दूसरे को करने वाले। फरमाया ये चार सिफतों के हामिल लोग खसारे में नहीं है। ये इसका मफहूमी तर्जमा मैंने आपके सामने पेश किया। कुछ लोगों को तो बात समझ आ गई तर्जमे से ही, लेकिन ज़रा तफसीर इसकी कर देता हूँ। अल्लाह करीम ने यहाँ असर की कसम उठाई, वल असर। इसके मुख्तलिफ तफासीर उलमा ने फरमाई हैं कि बाज़ ने कहा यहाँ असर के वक़्त की कसम उठाई है अल्लाह ने कि कसम है उस असर के वक़्त की। बाज़ ने कहा कि असर से मुराद मुतलक ज़माने की कसम, और एक तीसरी तफसीर भी उलमा ने फरमाई कि इस असर से मुराद क्या है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी ज़माने की कसम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी ज़माने की कसम, जो आपने 63 साल जिंदगी गुजारी है। वो जो शेर पढ़ते हैं ना, रब फरमाया महबूबा ज़माने सारे तेरे ने, अरश वाले फरश वाले दीवाने सारे, ज़माने सारे तेरे ने, वो इसी का माना है। वल असर, कसम है महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना पाक की। और ये तफसीर मुराद लेना हजूर जालुम्मत पीर करम शाह साहब ने और दीगर मुफस्सिरीन ने कहा ये तफसीर इसकी करना ज्यादा बेहतर और मुनासिब है, क्योंकि खिताब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी उम्मत को हो रहा है, इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की कसम अल्लाह करीम ने उठाई। फरमाया कसम है ज़माने की। अब इस ज़माने की, इस वक्त की कसम अल्लाह ने क्यों उठाई? क्योंकि वक्त जो है ये एक बुनियादी चीज है। गया वक्त फिर हाथ आता नहीं, सदा ऐशे गवारा दिखाता नहीं। वक्त की जिस बंदे ने भी कदर कर ली, बंदा वो कामयाब है। देखो ना, जो सेकंड अभी गुजरा है इसने दोबारा कभी मुड़ के नहीं आना। तो अल्लाह करीम ने यहां वक्त की कसम उठाई, वल असर, कि मुझे जमाने की, वक्त की कसम। अब वो वक्त कौन सा है उसकी मैंने वजाहत कर दी। बाज ने कहा कि असर का वक्त मुराद है, बाज ने कहा मुतलक वक्त मुराद है, बाज ने कहा महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ज़ाहिरी जमाना गुजारा है 63 साल वक्त, उससे वो मुराद है। बहरहाल वक्त मुराद है, वक्त मुराद होने में सबका इत्तेफाक है। अब कौन सा वक्त मुराद है इसमें मुफस्सिरीन का इख्तिलाफ है। अल्लाह करीम ने वक्त की कसम उठाई ताकि लोगों को पता चले कि जिस काम की कसम अल्लाह उठाता है वो कोई आम काम नहीं होता, वो कोई आम चीज नहीं होती कि आम चीज की कसम उठा दी जाए। देखो ना, हम कसम उठाते हैं अपने रब की, अल्लाह की। हम किसी दरख्त की कसम नहीं उठाते, हम किसी नाली या सड़क की कसम नहीं उठाते। कसम उठाई जाती है किसी मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम चीज की, तो कसम उठाने वाला अल्लाह है। अल्लाह ने अब ये नहीं कि ऐसे कसम उठा दी। वक्त की एक बहुत जो है वो इंसान की जिंदगी में, देखो ना, अल्लाह ने ये जो हमें जिंदगी अता फरमाई है 60 साल, 50 साल, 40 साल, ये एक वक्त अल्लाह करीम ने हमें दिया, एक मोहलत दी है, एक इम्तिहान है हमारे लिए कि इसको हमने कैसे गुजारना है। याद रखो, जिस बंदे ने भी वक्त की कदर की वो बंदा दुनिया में भी कामयाब है, आखिरत में भी इंशाअल्लाह कामयाब होगा। इस पर मैं एक हदीस सुनाता हूँ। महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल मुस्तदरक इमाम हकम की किताब, उसके अंदर ये पूरी हदीस मौजूद है। इग़तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया 5 चीजों को 5 चीजों से पहले गनीमत जानो, उनकी कदर कर लो। 5 चीजों को 5 चीजों से पहले गनीमत जान लो। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिन गिन के बताई वो 5 चीजें क्या हैं
जिनसे पहले 5 चीजों को गनीमत जानना है वो 5 कौन सी हैं, और जिनसे पहले गनीमत जानना है वो 5 कौन सी हैं। टोटल 10 चीजें बनती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इग़तनिम खम्सन क़ब्ल खम्सिन, गनीमत जानो 5 चीजों को 5 चीजों से पहले। अब वो कौन सी है? फरमाया शबाबा का क़ब्ल हरामे का। पहली चीज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? शबाबा का क़ब्ल हरामे का, बुढ़ापे के वक्त से पहले, बूढ़ा होने से पहले जवानी का जो वक्त अल्लाह ने दिया है इसकी कदर कर ले, इसको गनीमत जान ले। अब यहां भी वक्त की कदर मुराद है। शबाबा का क़ब्ल हरमे का, शबाब कहते हैं जवानी को, हरम का हरम कहते हैं बुढ़ापे को। फरमाया बूढ़ा होने से पहले जवानी के इन लम्हात को, इन औकात को गनीमत जान ले। एक बंदा बूढ़ा आदमी नमाज पढ़ रहा है, 70-80 साल जिंदगी बैठ के पढ़ रहा है। बाबा जी क्या हुआ? टांगों में तकलीफ है बेटा। बाबा जी आप सजदा नीचे नहीं कर रहे, कमर में तकलीफ है, ये मसला है, वो मसला है। तरह तरह की बीमारियों का शिकार हो जाता है बुढ़ापे में, अक्सर बंदा, अक्सर ऐसा होता है। तो फरमाया जवानी में, जवानी की पढ़ी हुई नमाज बुढ़ापे की पढ़ी हुई नमाज से कई गुना दर्जा बेहतर है। दर जवानी तौबा करदन शेवाए पैगंबर यस्त, वक्त पीरी गुर्ग जालम मीश अवध परहेजगार। एक फारसी का शेर है, तर्जमा भी चलो कर देता हूं। जवानी के अंदर अल्लाह को राजी करना यह पैगंबरों का तरीका है। बुढ़ापे के अंदर तो पिगाड़ भी, भेड़िया भी कहता है होने से शरीफ हो गया। शरीफ नहीं होता वो, क्योंकि अब उसके आजाद जवाब दे गए। अगर बूढ़ा आदमी कहता है मैं जिना नहीं करता, तो ये कोई बात नहीं, उसके तो आजाद जवाब दे गए। एक जवान आदमी कहे कि मैं जिना नहीं करता, ये असल बात है। ये मैंने एक डायरेक्ट सीधी सीधी मिसाल दी है। शबाबा का क़ब्ल हरामे का, फरमाया इन जवानी के लम्हात को, इन औकात को बूढ़ा होने से पहले पहले गनीमत जान ले, इनकी कदर कर ले, जवानी में अपने रब को राजी कर ले, इबादत कर ले। बूढ़ा है जी, रोजा नहीं रखा बाबा जी, वो बेटा मुझसे नहीं रख, मुझे शुगर हो गया, मुझे फलां चीज होगी, फलां बीमारी लगी, इसलिए रोजा नहीं रख रहा। तो जवानी में अल्लाह करीम ने तुम्हें सेहत अता फरमाई है, और जवानी को तुमने मस्ताना करके गुजारा, इसको बदमाशियों में गुजारा, अल्लाह इससे सख्त नाराज होता है। इसलिए महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शबाबा का क़ब्ल हरामे का, बूढ़ा होने से पहले पहले इन जवानी के लम्हात को गनीमत जान ले, इनकी कदर कर ले, इस वक्त की कदर कर ले। दूसरा महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वफरागा का क़ब्ल शुग़ले का, मसरूफ होने से पहले पहले, मशगूल होने से पहले पहले इन फुर्सत के लम्हात की कदर कर ले। आज अगर तेरी शादी नहीं हुई तो इसका मतलब तू अभी इतना मसरूफ नहीं हुआ, तो इन दिनों की कदर कर ले। अगर तू तालिब इल्म है तो अपनी तालीम की तरफ तवज्जो दे, अपनी तालीम और तालीम का एहतिमाम सही कर। अगर तू पढ़ गया है तो अपने रिज़्क़ के हलाल का एहतिमाम कर। मतलब यह है कि बाद फिर तू मसरूफ हो जाएगा, बीवी बच्चे होंगे, मामलात थोड़े और मसरूफ हो जाएंगे, नौकरियां हो जाएंगी, मामलात होंगे। कुछ लोग कहते हैं जी मैं दिल तो करता है नमाज पढ़ने को, लेकिन मगरिब वक्त में सफर में होता हूं, थका होता हूं, ये होता है, वो तरह तरह के बहाने फिर आ जाते हैं। तो फरमाया फिर बाद तू हो सकता है ज्यादा मसरूफ हो जाए, लेकिन मसरूफियत इतनी भी अपने ऊपर ना तारी कर लो कि तू शरीयत की पाबंदी ना कर सके। तो फरमाया आज तेरे पास वक्त है, अपनी इस फुर्सत के लम्हात को मशगूल होने से पहले पहले इनकी कदर कर लो। अगर आज तेरे पास टाइम है ना, 10-10 घंटे तू मोबाइल को टाइम दे लेता है, इसका मतलब तू फारिग है। ये काम तू दीन का काम भी कर सकता है, मुख्तलिफ और बहुत सारे तरीके हैं जिससे तू अपने रब रसूल को राजी कर सकता है। तीसरा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वग़िनाअ का क़ब्ल फ़क़्र का, गरीब होने से पहले पहले इन अमीरी के दिनों में अल्लाह को राजी कर ले, इनकी कदर कर ले। मतलब क्या, आज अगर तेरे पास चंद पैसे हैं तो बादशाह भी तख्त से गिरते हमने देखे हैं। एक वक्त होता है बंदा वक्त का बादशाह होता है, एक वक्त आता है वही मुजरिम तस्वर किया जाता है। यह तारीख आपके सामने है। बादशाह तख्तों से उतरते देखे और गरीब तख्तों पे बैठते देखे। ये जमाने ने हमें दिखाया तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन्नास, ये जमाना जो है ना गर्दिश में रहता है, अप डाउन चला रहता है। ये नशेबो फराज
ये चले रहते हैं जिंदगी में, कभी गुर्बत, कभी तंगी, कभी आसानी। फरमाया अगर तेरे पास दौलत है ना, आज तू अमीर है, वगिना आका कबला फक्र का, कल हो सकता है तू गरीब हो जाए, कल हो सकता है जब तू बूढ़ा हो जाए, नौकरी भी खत्म, पेंशन भी बाद वक्त होती है या नहीं, तुझे कोई पूछने वाला नहीं होगा, तू मोहताज होकर रह जाएगा। कल मोहताजी से पहले आज तेरे पास पैसे है ना, लगा ले इनको। मैंने एक बंदे का वाकया पढ़ा, अपने घर में ना वो अंगूर ले आया, अपने घर के लिए अंगूर ले आया, बीवी को पकड़ाए, ये अंगूर मैं लाया हूं जी, ठीक है। बीवी ने और बच्चों ने मिलकर सारे अंगूर खा दिए। शाम को उसके जेहन में ख्याल आया, मैनू भी थोड़ा ये देवना ना दिता कोई नहीं। उसने बीवी से पूछा, मैं अंगूर लिया सी, मैनू भी 2 दाने चखा दो। उस आके बच्चे खा देते, मैं खा देते। उसके दिल की खिड़की खोल गई इस एक जुमले से, इस एक बात से। सुबह हुई, वो निकला, किसी आलिम के पास गया, उसने कहा मेरी बहुत सारी जमीन है, उसमें से आधी जमीन मैं देता हूं, वहां मस्जिद बनाए, मदरसा बनाए, मैं वो जमीन नेकी के लिए दे रहा हूं, क्योंकि मुझे पता चल गया कि मेरे जिंदा होते हुए मुझे कोई नहीं दे रहा, मेरा ख्याल उस औलाद ने न रखा, मेरी बीवी ने न रखा, तो मरने के बाद ये क्या करेंगे? आज तो मैं जिंदा घर बैठा हूं, कमाने वाला हूं, सब कुछ हूं, तो इन्होंने एक अंगूर का दाना मेरे लिए ले लिया, मरने के बाद ये क्या करेंगे? आज हम मरने के फौरन बाद पुल पे ये सारी चीजें लेके आ जाते हैं, माफ करना मैं ओवरऑल बात कर रहा हूं, ये सारी चीजें लेके आ जाते हैं। हो सकता है इसी फ्रूट को तरसते तरसते हमारा बाप मर गया हो, हमारी मां मर गई हो, इस फ्रूट को तरसते तरसते कि मेरा बेटा मेरा दिल केले पे कर रहा है, लेकिन बेटा नहीं दे रहा, मेरा दिल सेब पे कर रहा है, फलां चीज, लेकिन हम कुर्बानी पे लेके आ जाएंगे लोगों को खिलाने के लिए, लेकिन सिर्फ कुर्बानी के हद तक। फिर भूल जाते हैं बाप मरा है, भाई मरा है, किधर गए हैं, ये सारे मामलात पे हमें भूल जाते हैं। तो मेरे नबी के गुलामों, उस बंदे को समझ आ गई, उसने कहा मैं अपनी इस जायदाद का एक हिस्सा अपने हाथों से ये वक्फ कर जाऊं, ताकि मरने के बाद भी उस मस्जिद में जो नमाज पढ़ेगा सवाब मुझे भी मिलेगा, उस मदरसे में बैठकर तलबा अल्लाह का कलाम पढ़ेंगे, शोबा कुतब अगर होगा किताबें पढ़ेंगे, नबी की हदीसें पढ़ेंगे, मरने के बाद ऑटोमेटिकली सवाब मुझे पहुंचेगा। तो ये एक सोच पैदा हो गई कि मरने के बाद मैं पहले जिंदगी में अपने ऐसे अमाल कर जाऊं, सदका जारिया कर जाऊं। उसके बाद फरमाया वसिखता का कबला सक में का, सुख में कभी पड़ा है, सक में कभी हदीस में, बीमार होने से पहले पहले सेहत के जो अय्याम है ना, सेहत के जो औकात है, इनकी कदर कर लो। आज अगर अल्लाह ने आपको सेहत अता फरमाई है ना, तो कल बीमार भी हो सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म की परेशानियां लायक हो सकती हैं, बीमारियां लायक हो सकती हैं। बंदा बीमार होता है, फिर अल्लाह से दुआ मांगता है, मेरे मालिक मुझे सेहत दे, मैं नमाज भी पढ़ूंगा, मेरे मालिक मुझे सेहत दे, मैं रोजा भी रखूंगा, मेरे मालिक से मुझे सेहत दे, मैं हकूकुल इबाद का सारा ख्याल रखूंगा। जब अल्लाह सेहत दे देता है ना, फिर फौरन रब को भूल जाता है। हालांकि महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसिखता का कबल सकम का, बीमार होने से पहले पहले इन सेहत के अय्याम को गनीमत जान ले, इसकी कदर कर ले। आज तूने सेहत की हालत में जो इबादत की है ना, यकीन जान मेरे नबी के गुलाम, हदीस में आता है कि तू बीमार हो गया, सेहत की हालत में तू तहज्जुद पढ़ा करता था, मिसाल के तौर पर तू बीमार हो गया, अब बीमारी में तू सुबह नहीं उठ पा रहा, तेरे नामा अमाल में तहज्जुद का सवाब लिखा जाएगा कि ये बंदा जब सेहत की हालत में था तो तहज्जुद पढ़ता था, आज बीमार है नहीं पढ़ सका, ऐ फरिश्तों इसका सवाब लिख लो, ये हदीस में आता है। समझ आई कि नहीं? तो फरमाया इससे उनके अय्याम की इनकी कदर कर ले, गनीमत जान ले, कल हो सकता है बीमार हो जाए, फिर तेरा सजदा करने को दिल करे, जमीन पर मैं अपना सर रखूं और सुबहान रब्बियल आला की सदाए दिल नवाज बुलंद करूं, लेकिन उस वक्त क्या है, मैं इशारे से सजदा कर रहा हूं, कमर में तकलीफ है, फलां मसला है, मेरे साथ फलां मसला है। तो सुना, आज अल्लाह ने आपको सेहत अता फरमाई है ना, बेशक तू थोड़ा गरीब भी है तो क्या है, अल्लाह ने जो तुझे सेहत अता फरमाई ये थोड़ी नेमत है। याद रख, घर की तेरी टूटी हुई जो चारपाई है ना, उसके तू ऊपर लेटा हुआ अल्लाह ने तुझे सेहत दी है, गोलियां खाए बगैर सोता है, गोलियां खाए बगैर जागता है, अल्लाह ने तुझे सेहत अता फरमाई ना, तेरे घर की वो टूटी हुई चारपाई किसी बहुत बड़े अस्पताल के बेड से बेहतर है।
इस बात की कदर कर लो। अल्लाह से शिकवे शिकायत इस तरह ना किया करो, अपने रब का हर दम शुक्र अदा किया करो। जब शुक्र अदा करेंगे तो उसका फैसला है लाज़ीदन्ना को, मैं आपको और अता करूंगा। पांचवी चीज महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वह हयातका क़ब्ल मौतिका, मरने से पहले पहले जिंदगी के इन औकात की, इन लम्हात की कदर कर ले। ये दुनिया दारुल इम्तिहान है, ये बदमाशी का अड्डा नहीं, अय्याशी का ये अड्डा नहीं कि तुझे दुनिया में शुतरे बेमुहार बेलगाम ऊंट की तरह यहां फेंक दिया गया, नहीं, बल्कि तुझे शरीयत की पाबंदियों में रहकर अपनी तूने जिंदगी गुजारनी है। वह हयातका क़ब्ल मौतिका, मौत तो आनी है, मौत तो आनी है। चार कंधों पर हम लोगों को, अपने भाइयों को उठा के वहां रखाते हैं कब्र में, अपनी मौत को भूल जाते हैं। मेरे नबी के प्यारे गुलाम फरमाया, वह हयातका क़ब्ल मौतिका, मरने से पहले इस जिंदगी की जो औकात है इनकी कदर कर लो, इनमें अपने रब रसूल को राजी कर लो। ये है वल असर की तफसीर, वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान खसारे में है। खुस्र का जो लफ्ज है, खुस्र कहते हैं रअसुल माल में कमी। जिस तरह आप कहते हैं ना, पंजाबी में एक लफ्ज बोलते हैं मूड़ी, क्या लफ्ज बोलते हो? मूड़ी। किसी चीज की ओवरऑल कीमत जो आपके पास होती है उसको कहते हैं मेरी इतनी मूड़ी है, इतना इस पे नफा हुआ या इतना नुकसान, उस मूड़ी को खुस्र कहते हैं अरबी में। रअसुल माल अरबी में कहते हैं, यानी जो माल आप अभी लगाने लगे हैं, मिसाल के तौर पर 1 लाख रुपया आप इन्वेस्ट करने लगे हैं, ये 1 लाख जो है ये क्या है? ये रअसुल माल है। अगर इसके अंदर कमी हो गई तो आपको नुकसान हो गया, अगर इसमें इजाफा हुआ तो आपको क्या हो गया? नफा हो गया। तो जिंदगी जो है ना, जिंदगी, अगर आप दुनिया में पैदा हुए, आपकी जिंदगी मिसाल के तौर पर है 50 साल, उसके बाद आपने मरना है। ये 50 साल जो जिंदगी है ना, ये आहिस्ता आहिस्ता गुजरेगी। अगर आप 20 साल के हो गए, पीछे कितने बच गए? कितने बच गए? 30 साल। हम कहते हैं हम बड़े हो रहे हैं, बड़े नहीं हो रहे, सोना छोटे हो रहे हैं। 50 साल उम्र थी, 20 साल गुजर गई, बड़े हुए ही छोटे हुए हैं, छोटे हुए हैं। अब हम 30 साल के हैं, इसी तरह हम 40 साल के हो गए, अब हम और छोटे हो गए। एक बर्फ बेचने वाला जो है ना, बर्फ बेच रहा था, साथ एक जुमला बोल रहा था। वो जुमला क्या था? लोगों मेरा माल ले लो वरना ये खसारे में चला जाएगा। क्या मतलब? बर्फ जो है ना, बर्फ ये पिघलती रहेगी, पिघलती रहेगी, एक वक्त आएगा खत्म हो जाएगी। बर्फ का बुलाक पड़ा है, सुबह 8 बजे उसका और रेट होगा, 12 बजे उसका और रेट होगा, 12 बजे तक हो सकता है वो आधा रह जाए। बात समझ आ रही नहीं भाई? देखो कुछ चीजें होती हैं जो बिल्कुल साल ही पड़ी रहे तो कोई हर्ज नहीं होता, उनमें कमी नहीं होती। लेकिन बर्फ का कारोबार करने वाला बंदा अच्छी तरह जानता है कि धूप शदीद हो, बर्फ का बुलाक सुबह कितना पड़ा होता है और शाम तक अगर कोई ना ले तो कम होते 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 कितना रह जाता है, यानी उसके अंदर ऑटोमेटिकली खसारा होना शुरू हो जाता है। कि हमारी जिंदगी भी उस बर्फ के कतरे की तरह 1 सेकंड निकल रहा है, एक और सेकंड निकल गया, 60 सेकंड, अब 1 मिनट निकल गया, अब 1 मिनट जनाब निकला, अब 1 घंटा निकला, अब जनाब 1 घंटा निकला, 1 हफ्ता निकला जिंदगी से, अब जनाब वाला 1 महीना निकल गया, 1 साल निकल गया, हत्ता कि एक वक्त आ गया कि ऐ बंदे चल, दुनिया तो तेरा कम खत्म। तो ये आहिस्ता आहिस्ता करके, आहिस्ता आहिस्ता करके हम उस नुकसान की तरफ जाते। लेकिन फरमाया वो बंदा नुकसान में नहीं, दुनिया में तो जिंदगी गुजारनी है, चाहे वो 40 साल हो या 100 साल हो, एक दिन अपने रब के सामने पेश होना है। फरमाया क्या ही बात है, तू अपनी जिंदगी गुजार ईमान वाली, तेरा अकीदा दुरुस्त हो, अल्लाह के बारे में तेरा अकायद दुरुस्त हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तेरा अकायद दुरुस्त हो, सहाबा इकराम, अहले बैत और दीगर जितने हमारे अकायद अहले सुन्नत वो तेरे ठीक होने चाहिए और तेरे अमाल भी ठीक होने चाहिए। हमें उस बंदे पे बड़ा अफसोस लगेगा अगर आप भी किसी ऐसे बंदे को देखो, उसने जाना सरगोदे हो, किस तरफ जाएगा जी? यानी यहां से किसी दोस्त ने सरगोदे जाना है, किस तरफ जाएगा? यहां से खुशाब जाएगा जी, खुशाब से फिर ऐसे, यानी इस साइड पे जाएगा। किस साइड पे जाएगा? इस साइड पे, मशरक की तरफ जाएगा ना जी। लेकिन अगर बंदा जा रहा हो इस साइड पे और साथ साथ कहे मैं सरगोदे जा रहा हूं, आप उसे रोक रहे हो, यार इधर सरगोदा नहीं हो, सरगोदे जाने थे इधर मरना, वो कहे नहीं मैं सरगोदे जाना तो जाना इधर नहीं है। आपको तकलीफ होगी कि नहीं? यार ये पागल है या क्या बंदा है, सरगोदा इधर है,
सरगोदा तो उधर है, ये अपनी जिंदगी और टाइम जाया कर रहा है। समझो कि अगर ये 15 दिन की इधर सफर करता रहे, सरगोदे नहीं पहुंचेगा, मियां वाली क्रॉस कर जाएगा, आगे पत्नी कराची तक पहुंच जाएगा, लेकिन सरगोदे नहीं पहुंचेगा। अल्लाह करीम ने हमें टारगेट दिया है, एक तेरी मंजिल मुतय्यन है, वो क्या है? अपने रब को राजी कर। हम रब को राजी करने की तरफ से मुंह हटाया हुआ है, नाम लिया हुआ रब को राजी कर रहे हैं, लेकिन हम शैतान के रास्ते पे जा रहे हैं। तो जिस तरह हमें उस बंदे पे अफसोस होता है जिसने सरगोदे जाना होता है, जा मियां वाली की तरफ रहा होता है और कह रहा होता है मैं तो सरगोदे जा रहा हूं, उस बंदे पे आपको अफसोस होगा, उसकी जिंदगी पे अफसोस होगा कि ये बंदा अपना टाइम जाया कर रहा है, अपना पेट्रोल जाया कर रहा है, अपना वक्त जाया कर रहा है। इसी तरह जिस तरह हमें इस बंदे पे अफसोस होता है, इसी तरह उस मुसलमान नौजवान हो या बूढ़ा हो, जब वो गलत कार्यों की तरफ जा रहा होता है, जब वो शरीयत की पाबंदियां तोड़ रहा होता है, उस वक्त हमें तकलीफ होती है कि ये बंदा रस्ते से हट रहा है, रस्ते से हट रहा है। हालांकि बाज़ औक़ात वो नाम दे रहा होता है उस चीज को, मैं बड़ा अच्छा काम कर रहा हूं, लेकिन उस तरफ वो जा नहीं रहा, तो उससे पीठ फेरी होती है। मेरे नबी के प्यारे गुलामों, शरीयत इस्लामी की तरफ से पीठ मत फेरें, तवज्जो करें। अगर उस बंदे ने सरगोदे जाना होता तो सीधा सरगोदे की तरफ रुख करता, तो अपनी गाड़ी की रफ्तार के हिसाब से बाज़ औक़ात 1 घंटे में भी पहुंच सकता है, 1.5 घंटे में पहुंच सकता है, एक वक्त आएगा पहुंच जाएगा, क्योंकि उसने मंजिल की तरफ मुंह कर लिया। जब मंजिल की तरफ मुंह कर लिया तो एक वक्त आएगा वो पहुंच जाएगा, चाहे 10 घंटों में पहुंच जाएगा। लेकिन जब मंजिल की तरफ से रुख मोड़ दिया जाए तो बेशक सारी जिंदगी चलता रहे, कभी सरगोदे नहीं पहुंचेगा। इसी तरह जब हम शरीयत के खिलाफ चलना शुरू हो जाएंगे ना, कभी भी हम अपने रब रसूल को राजी नहीं कर सकते। उसको राजी करने के लिए हम अपनी सिम्मत का, अपनी डायरेक्शन जो है वो सही करें, अपना मुंह हम मदीने की तरफ लगाएं जरा, और मदीने वाले की शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारें। टाइम हो चुका, जो गुफ्तगू मैंने सारी की, इसका खुलासा यह है, वल अस्र, कसम है वक्त की, कसम है महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाना की, कसम है असर के वक्त की। इंसान खसारे में है, इंसान खसारे में है, लेकिन वो बंदा खसारे में नहीं जो क्या हो, ईमान वाला हो, जिसके अकायद दुरुस्त हो, जिसके नजरियात और फिक्र दुरुस्त हो, वो खसारे में नहीं। एक बंदा है, उसने बोरी गंदम की कंधे पे रखी हुई है, नीचे से सुराख है, चल रहा है। एक बंदा है, उसने गंदम की बोरी कंधे पे उठाई हुई है, बिल्कुल ठीक है। दोनों बंदे जा रहे हैं बाजार की तरफ, इस तोड़े को, इस गट्टू को बेचने के लिए। बताओ फायदे में कौन है, नुकसान में कौन है? आप बताएं। जिसकी बोरी में सुराख है ना, बाजार तक जाते जाते बोरी 100 किलो की है तो 10 किलो क्या है, गिर गया, अब 90 किलो के पैसे लगेंगे। और जिसकी बोरी गट्टू ठीक है ना, उसके 100 किलो के पैसे लगेंगे। तो हम अपनी जिंदगी को जाया न करें। मैं अपने रब से दुआ करता हूं, अल्लाह करीम हम सबको सही से अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।